बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू बुक का आज हम टॉपिक नंबर थर्मोडायनेमिक्स डायनामिक्स का आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? हीट एंड वर्क। दरअसल में हीट और वर्क को हम पढ़ेंगे और साथ में हीट और वर्क के दरमियान फर्क को भी समझेंगे कि इसके दरमियान फर्क क्या है। अक्सर स्टूडेंट को हीट और वर्क में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होती है। अब आते हैं हमारे पास हीट एंड वर्क। सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। यू का मतलब क्या है? मैंने पिछले लेक्चर में बताई, इंटरनल एनर्जी। अगर किसी भी बॉडी का इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। किसी भी बॉडी की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब फिर क्या होगा? इंटरनल एनर्जी किस में होगी? नेगेटिव में होगी। सिस्टम का या किसी भी बॉडी का इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? इंटरनल एनर्जी नेगेटिव में होगा। तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा जब इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का बढ़ रहा है। इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी जब किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। अब देखो हम आते हैं वर्क डन। दो चीजें होती है, एक वर्क डन बाय द सिस्टम, एक वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो ये दो चीजों को आपने याद रखना है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अब सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम का मतलब क्या है? देखो अगर ये पिस्टन है ना, ये हमारे पास क्या है? एक पिस्टन। देखो ये जो यहाँ पर मैंने लेट सपोज यहाँ पर एक पिस्टन बना दूं, ये हमारे पास क्या है? एक पिस्टन। ये क्या है? पिस्टन है हमारे पास। ये पिस्टन क्या है? मूवेबल है। पिस्टन क्या है? बहुत ही कम वजन का है, मूवेबल है। मतलब देखो एक आपके साथ बीकर है, ये मौजूद है यहाँ पर, ये पिस्टन ऊपर रखा हुआ है ना, तो ये पिस्टन क्या है? इसके साथ अटैच। इस पूरे को क्या कर सकता है? इस तरह ऊपर नीचे मूव करा सकता है। ऊपर नीचे क्या करा सकता है? मूव करा सकता है। अब देखना अगर ये क्या करे, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ये जो सिस्टम है, ये जो अंदर के मॉलिक्यूल है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई किसी भी वजह से। अगर यहाँ पर आपने देखो बाहर से इसको क्या दे दिया? हीट दे दिया। क्या दे दिया? हीट। तो इंटरनल एनर्जी अगर इस सिस्टम का बढ़ गया, अगर इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम का बढ़ गया तो ये सिस्टम क्या है? खुद ब खुद ऊपर की तरफ मूव करेगा या नहीं? सिस्टम क्या होगा? ये जो पिस्टन है ना, इस सिस्टम का, इस बीकर का ये जो पिस्टन है ना, ये खुद ब खुद, देखो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी तो इंटरनल एनर्जी क्या करेगा? इस पिस्टन को खुद ब खुद ऊपर की तरफ ले जाएगा या नहीं? तो इस सिस्टम पिस्टन को क्या करेगा? ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो यहाँ पर पिस्टन को क्या किया? इस पूरे को ऊपर की तरफ ले गए। अब देखो सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, हम सिस्टम पर वर्क नहीं कर रहे, ऑन द सिस्टम नहीं कर रहे, बाय द सिस्टम। मतलब सिस्टम क्या है? खुद ब खुद वर्क कर रहा है। उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो उसने सिस्टम को खुद ब खुद ऊपर कर लिया। सिस्टम को क्या कर लिया? खुद ब खुद ऊपर कर लिया। अब यहाँ पर आपने देखना है, देखो जो हमारे पास इनिशियल वी आई का मतलब क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। ये वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम। सही है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था हमारे पास? देखो इब्तिदाई वॉल्यूम हमारे पास ये था। जब इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम क्या है? वी एफ। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है या फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है? फाइनल वॉल्यूम। एक्सीलेंट। तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है? कम। तो यहां पर अगर आपने देखो फाइनल वॉल्यूम, अब हमेशा देखो चेंज इन वॉल्यूम, किसी भी चीज का चेंज किस तरह मालूम करते हैं? फाइनल को हम क्या करते हैं? इनिशियल से माइनस करते हैं। फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं। देखो यहाँ पर भी अगर मैंने वॉल्यूम का चेंज मालूम करना है कि पहले कितना वॉल्यूम था बाद में कितना, तो वॉल्यूम का अगर मैंने चेंज मालूम करना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल फाइनल वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा था ना, इनिशियल वॉल्यूम क्या था? कम। तो फाइनल वॉल्यूम लेट सपोज 200 है, इनिशियल वॉल्यूम तो क्या है? कम। तो 200 से क्या होगा? कम होगा। क्या हो सकता है? लेट सपोज 150 हो सकता है। क्या है? 150 हो सकता है कुछ ही। तो जब हम 200 से 150 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। 50 आएगा। तो हमारा आंसर किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो आसान अल्फाज में अगर सिस्टम खुद वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब सिस्टम खुद वर्क कर रहा है, उस केस में देखो हमारे पास वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। जब सिस्टम खुद वर्क करेगा तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? आपको नजर आ रहा है, देखो वर्क डन इसी वजह से पॉजिटिव है। वर्क डन इसी वजह से पॉजिटिव है क्योंकि उसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। देखो वॉल्यूम बढ़ गया या नहीं? वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हमारे पास वर्क डन क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हमें नजर भी आ रहा है, देखो आंसर क्या आ गया? मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में भी समझाया, आंसर हमारे पास क्या आ गया? प्लस में आ गया। तो वॉल्यूम पॉजिटिव है। जब वॉल्यूम पॉजिटिव होगा तो आसान अल्फाज में हमारे पास वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा।
अब देखो दूसरा केस, इसी वजह से वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव इसी वजह से होता है क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा केस पर आते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर हम इस सिस्टम पर खुद वर्क करेंगे, देखो ऊपर से ये पिस्टन है, अगर इस पिस्टन को हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे, इसको खुद ब खुद मूव करेंगे, तब क्या होगा, हम ऑन द सिस्टम वर्क कर रहे हैं ना, तब हमारे पास कौन सा केस बनेगा, सिंपल देखो हमारे पास, अब देखो जो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम क्या है, ये हमारे पास कौन सा वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम। जब मैंने ऑन द सिस्टम खुद ब खुद वर्क किया, फोर्स की वजह से इस सिस्टम को क्या किया, नीचे मूव कराया, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, ये। तो मैंने यहां तक इस सिस्टम को लेकर आया, तो इनिशियल वॉल्यूम ये है, फाइनल वॉल्यूम ये है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है या फाइनल, इब्तिदाई वॉल्यूम ज्यादा है। देखो जब मैंने सिस्टम को मूव कराया, सिस्टम पर ऑन द सिस्टम मैंने वर्क किया, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, कम। फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम क्या है, ज्यादा। अब आते हैं, देखो तो हम हमेशा चेंज ऑफ वॉल्यूम किस तरह फाइंड करेंगे, फाइनल वॉल्यूम को इनिशियल से माइनस करेंगे। देखो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, वॉल्यूम नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। पॉजिटिव वॉल्यूम का मतलब क्या था, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पर वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा है, क्यों, इसी वजह से। देखो फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है। अगर फाइनल वॉल्यूम कम है, लेट्स सपोज फाइनल वॉल्यूम इस केस में 150 है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो 150 से क्या होगा, ज्यादा होगा। लेट्स सपोज 200 हम लेते हैं, तो अगर हम 150 से माइनस 200 करेंगे तो हमारा आंसर -50 आएगा। क्या आएगा, -50। तो इसी वजह से वॉल्यूम माइनस में है। चेंज इन वॉल्यूम जब नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम कम हो गया। जब वॉल्यूम कम आएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम माइनस में आएगा, तो हमारे पास वर्क डन भी क्या होगा, माइनस में होगा। वर्क डन भी क्या होगा, माइनस। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब ऑन द सिस्टम वर्क डन करोगे वॉल्यूम कम आएगा, वॉल्यूम जब कम होगा तो इसी वजह से वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। जब वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क करेगा तो उसी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। इस बात को आपने समझना। इसके बाद हमारे पास क्या है, हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, देखो हम हमारे पास एक इंजन है जो किस चीज पर चलता है, हीट पर चलता है। किस पर चलता है, हीट। अगर आप उसको हीट दोगे, क्या दोगे, हीट दोगे, तो आसान अल्फाज में इनपुट पर, देखो स्टीम इंजन वगैरह जिस तरह होते हैं, अगर आप इनपुट पर क्या दोगे, हीट दोगे, तो आउटपुट पर आपको क्या मिलेगा, वर्क। वो क्या करेगा, वर्क करेगा। जिस तरह स्टीम इंजन है ना, उसको जब हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो रिजल्ट में वो हमें क्या कर देता है, वर्क करता है। क्या करता है, वर्क करता है। तो हीट इंजन को इनपुट पर हम हीट देते हैं, आउटपुट पर हमें क्या देता है, वर्क देता है। तो ये सिंपल फिनोमेना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक रिलेशन है, वर्क का हीट के साथ कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन। जितना ज्यादा हीट आप दोगे उतना ही ज्यादा वो वर्क डन करेगा। मतलब आसान अल्फाज में, हीट की सप्लाई ज्यादा, वर्क डन ज्यादा, हीट की सप्लाई कम, वर्क डन कम। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। तो हीट सप्लाई ज्यादा, वर्क डन ज्यादा, हीट सप्लाई कम, वर्क डन कम। कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। इस प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमने क्या लगाया, जे। जे हमारे पास एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसकी वैल्यू क्या है, देखो इसकी वैल्यू मैंने शायद नहीं ये लिखी है। जे की वैल्यू क्या है, 4.186 जूल पर कैलोरीज। जूल पर कैलोरीज किसके बराबर है, 4.186 जूल पर कैलोरीज। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखो जूल कैलोरीज के ऊपर क्या लिखो, -1 लिखो, या इस तरह लिखो, सही है। एक सिंपल एग्जांपल से समझते, देखो हमारे पास एक कार है, क्या है, गाड़ी। उस गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल, अगर गाड़ी में ज्यादा पेट्रोल होगा तो आसान अल्फाज में मोर किलोमीटर, वो ज्यादा सफर करेगा। अगर एक गाड़ी में पेट्रोल कम है तो वो क्या करेगा, कम सफर करेगा। तो इसी तरह यहाँ पर ज्यादा हीट दोगे तो ज्यादा वर्क, कम हीट दोगे तो कम वर्क। इसको हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जॉल्स लॉ। इसके बाद हमारे पास क्या है, ग्राफ। अब देखो हमने क्या करना है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब देखो इस प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, इसके दरमियान ये जो एरिया आ रहा है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। इस एरिया, ये एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसके अंदर ये जो एरिया है, ये एरिया किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सिंपल। हम वर्क को किस तरह फाइंड करेंगे, वर्क लेना आपने अगर मालूम करना है तो सिंपल आप क्या करोगे, आप y क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे, x क्वांटिटी से। प्रेशर जरा बे चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर को जब चेंज इन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे ये तो किसके बराबर आ गया, वर्क के बराबर आ गया। तो आसान अल्फाज में प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसके अंदर ये जो एरिया आ रहा है, ये एरिया किस चीज को जाहिर कर रहा है, वर्क को जाहिर कर रहा है। देखो प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है ना, उसका जो एरिया है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, क्या है, एरिया अंडर द ग्राफ।
एरिया अंडर द ग्राफ किस चीज को जाहिर करता है? वर्क को जाहिर करता है। क्यों? हम किस तरह करेंगे? अगर आपने एरिया अंडर द ग्राफ मालूम करना है तो सिंपल y क्वांटिटी को x क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो, तो प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो ये भी हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है। ये किसके बराबर आ गया? वर्क। अब देखो ये ग्राफ किस चीज को जाहिर कर रहा है? ये जो एरिया है यहाँ पर देखो प्रेशर को हमने क्या रखा है? कांस्टेंट रखा है। प्रेशर को क्या रखा है? कांस्टेंट। लेट सपोज इस पॉइंट पर प्रेशर हमारे पास क्या है? 40 एटीएम। तो देखो इस पॉइंट पर 40 एटीएम है अगर, तो इस पॉइंट पर भी 40 है, इस पॉइंट पर भी 40 है, इस पॉइंट पर भी, सब पॉइंट पर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। मगर वॉल्यूम क्या है? इनिशियल वॉल्यूम क्या था? यहाँ पर लेट सपोज इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर 20 है, तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पर देखो बढ़ गया ना, बढ़ गया। तो लेट सपोज यहाँ पर ये क्या है? 40। तो ये जो ग्राफ है ये हमें क्या बता रहे हैं? ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर देखो आपको नजर भी आ रहा है, प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो ये यहाँ पर देखोगे प्रेशर और वॉल्यूम का, फिर से प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, इसका जो एरिया है, प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसके अंदर ये जो ग्राफ बन रहा है, ये एरिया किस चीज को जाहिर कर रहा है? वर्क को जाहिर कर रहा है। किसको जाहिर कर रहा है? वर्क को जाहिर। क्योंकि जब प्रेशर को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे किसके बराबर आएगा? वर्क के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? वर्क के बराबर आएगा। मगर ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में देखो प्रेशर क्या है? चेंज हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। यहाँ पर प्रेशर क्या है? वेरिएबल है। प्रेशर क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब प्रेशर क्या है? चेंजिंग। प्रेशर क्या है? चेंजिंग है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये इनिशियल वॉल्यूम, ये कौन सा है? फाइनल वॉल्यूम। देखो प्रेशर चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पर हो सकता है प्रेशर क्या है? 20 हो, इस पॉइंट पर हो सकता है 10 हो, इस पॉइंट पर हो सकता है 5 हो। तो प्रेशर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये वेरिएबल प्रेशर का है और ये कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर का। चाहे कांस्टेंट हो वेरिएबल हो, रिजल्ट हमारा क्या है? रिजल्ट हमारा ये है कि प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा उसके अंदर जो एरिया आएगा वो एरिया किस चीज को जाहिर करेगा? वर्क को जाहिर करता है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है? हीट और वर्क। हीट और वर्क में दरमियान फर्क क्या है? देखो सिंपल, हीट और वर्क के दरमियान फर्क सिंपल ये है। देखो हीट हो या वर्क हो, दोनों का काम क्या है? दोनों का काम सिंपल क्या है? हमारे पास इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है। सिंपल, चाहे हीट हो चाहे वर्क हो, दोनों का काम क्या है? इंटरनल एनर्जी को ये क्या करता है? चेंज करता है। इंटरनल एनर्जी को क्या करता है? चेंज करता है। देखो अब देखो हम आते हैं हीट को। अब देखो अगर दोनों इंटरनल एनर्जी चेंज कर रहे हैं तो फिर इन दोनों में फर्क क्या है? देखो सिंपल अभी आपने समझना है। जो हीट है हमारे पास, ये क्या है? हीट को हमारे पास या एनर्जी को ट्रांसफर करता है। हीट हमारे पास क्या है? ये भी एनर्जी को ट्रांसफर करता है। एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है? सिंपल, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी को क्या करना? चेंज करना। इंटरनल एनर्जी को क्या करना? चेंज करना। तो हीट भी हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करता है, या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हो इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है। मगर किस तरीके से? टेम्परेचर डिफरेंस की तरीके से। टीडी का मतलब क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर अगर आप देखो इंटरनल एनर्जी है ना, यहाँ पर अगर आप इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, क्या है? इंटरनल एनर्जी बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पर आप इसको हीट दो, क्या दो? हीट दो। जब आप हीट दोगे तो यहाँ पर देखो सराउंडिंग में हीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब सराउंडिंग में हीट बढ़ जाएगी तो अंदर वाली हीट क्या होगी? कम। तो सराउंडिंग से हीट क्या हो जाएगी? अंदर चली जाएगी। क्या कहाँ पर जाएगी? अंदर जाएगी। तो अंदर वाली हीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसने भी इंटरनल एनर्जी को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। क्या कर दिया? चेंज कर दिया। कम। अब देखो जो वर्क है, वर्क भी किस चीज को ट्रांसफर करता है? एनर्जी को ट्रांसफर करता है। देखो वर्क का काम भी क्या है? एनर्जी को ट्रांसफर करना, इंटरनल एनर्जी को चेंज करना। मगर किस तरह? फोर्स काजिंग डिस्प्लेसमेंट मूविंग द पिस्टन। देखो सिंपल, वर्क भी एनर्जी को ट्रांसफर करता है या इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है। किस तरीके से? बाय मूविंग द पिस्टन। पिस्टन पर आपने फोर्स लगाना होगा, तब हमारे पास क्या होगा? हम कहेंगे वर्क ने एनर्जी को ट्रांसफर कर। देखो ये पिस्टन है ना, इस पिस्टन को देखो अगर आप ऊपर से मूव कराओगे, ऊपर से क्या कराओगे? मूव कराओगे, तो आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो इसने भी क्या कर दिया? एनर्जी को ट्रांसफर कर दिया। तो वर्क भी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, मगर आपने पिस्टन को मूव कराना है, पिस्टन पर फोर्स लगाना है ताकि पिस्टन कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तब हमारे पास एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफर होगी। एक बात आपने याद रखना है, जब वॉल्यूम चेंज ना हो, जब हमारे पास क्या है? चेंज इन वॉल्यूम क्या हो? जीरो हो। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो? जीरो। तब हमारे पास वर्क डन क्या होगा? जीरो। वॉल्यूम का चेंज होना मस्ट है। जब वॉल्यूम चेंज होगा तब हमारे पास वर्क हो, जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। ये तो आपको भी पता है। देखो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो जीरो को फिर से मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ क्या आएगा? जीरो है। इसके बाद हमारे पास क्या है? हीट हमारे पास क्या है? देखो हीट
हीट हमेशा क्या है, एच बी का मतलब क्या है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, सी बी का मतलब क्या है, कोल्ड बॉडी। हीट हमेशा किस तरफ ट्रांसफर होगी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। जबकि हमारे पास वर्क, वर्क को सिंपल क्या है, रिक्वायर्ड फोर्स एंड मूवमेंट। वर्क करने के लिए क्या है, अगर अपने वर्क करना है तो आपने क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा। देखो बाकी हमारे पास क्या है, दोनों का यूनिट क्या है, जॉल। दोनों का यूनिट क्या है, जॉल। तो दोनों का काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसफर करना, इंटरनल एनर्जी को चेंज करना, मगर दोनों का तरीका अलग है। एक का क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से करता है, दूसरे का तरीका क्या है, बाय मूविंग द पिस्टन, पिस्टन पर फोर्स लगाने की तरीके से। तो यहां तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।